मैडम बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि मुलाकातें सोहेल अफरीदी साहब की नहीं हो रही, वो नए वज़ीर वज़ीर आला है, तो क्या वजह है कि कौन उन्हें मुलाकातों से रोक रहा है? देखिए जी, इस टाइम जो उनको शहबाज शरीफ साहब की कॉल आई थी कि मैं पूछ के बताता हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब पूछ के बताए तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि आपने किससे पूछा है, तो तब हमें पता चलेगा कि कौन उनकी मुलाकात रोक रहा है। अडयाला जेल में आए रोज जो है वो कुछ लोगों को मुलाकात करने की इजाजत होती है, कुछ को इजाजत नहीं होती। जिनको इजाजत होती है उनके पास कौन सा ID कार्ड है, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए जी, ऐसा कोई मामला नहीं है, कुछ को इजाज़त होती है कुछ को नहीं होती, उनकी मर्जी होती है कि कभी अलाउ करते कभी नहीं अलाउ करते, कभी आधे लोगों को छोड़ देते कभी आधों को नहीं छोड़ते। ये डिवाइड एंड रूल का एक फार्मूला वो अप्लाई कर रहे हैं ताकि खुद एक दूसरे के ऊपर वैसे देखिए जी, ज़रूरी नहीं है ये सबको जाने दे तो PTI क्यों आपस में लड़े, लेकिन चूंकि ये कुछ को जाने देते कुछ को नहीं जाने देते, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है, इस वजह से इतना क्योस है। लेकिन बात साफ सी है कि जब घर का सरबराह ना हो तो घर में छोटी बहुत चपलिश होती रहती है। बाकी हम खान साहब के साथ खड़े हैं, जो मर्जी कर ले पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह। अब ये बताइए कि खान साहब का हुक्म है कि जिस वक्त तक इंसाफ नहीं मिलता, फैसले नहीं आते, आप हाई कोर्ट के बाहर धरना दें और हाई कोर्ट के बाहर जाएं। क्या ये धरना आगे जारी रहेगा या? देखिए जी, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कुछ नुमाइंदे अंदर गए हुए हैं, वो इसलिए, और मैं भी अभी अंदर जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम चीफ जस्टिस साहब को उनकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सही है, हमें पता है कि उन पे वो क्या कहते हैं, जू तक नहीं रेंग रही, लेकिन फिर भी हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ नहीं, अपनी तनख्वाही हलाल कर लें जो हमारे टैक्स के पैसे से आपको मिल रही है। तो हम यहाँ इसलिए कि केसेस लगाएं, मेरिट पे सुने। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे हक में फैसला दे, हम कह रहे केस लगाएं, मेरिट पे सुने। इनको पता है हम ये मेरिट पे सुनेंगे तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। गुज़िश्ता साल भी मैम एहतजाज हुआ था नवंबर में, अब की बार भी PTI तैयारियां कर रही है, वज़ीर आला चेंज है तो कोई नतीजा भी निकलेगा इस एहतजाज का? साफ सी बात है, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो फैसले अदालतों में हो या फैसले सड़कों पर हो। हम पहला रास्ता चुन रहे हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक अपने हक के मुताबिक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। सही है, लेकिन अगर हमें यहाँ से कोई उम्मीद नहीं मिलेगी तो हम सड़कों पर जाएंगे, और सड़कों पर जाना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरनाक। सेनेट में आपके ही जो है एक सेनेटर है, साबिक सेनेटर फैसल वावड़ा साहब, जो कि आजकल आज़ाद हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं आपके साबिक रहनुमा, वो ये कह रहे हैं कि अगर फिर आए तो फिर फेंटा लगेगा। पहली बात तो ये, वो हमारे या मेरे साबिका रहनुमा नहीं है। सही है। दूसरी बात ये है कि वो जिनके तर्जुमान हैं, उन्होंने हमें पहले भी धमकी दी थी कि आप अटक पार नहीं कर सकेंगे। हम अटक पार क्या, हम डी चौक तक पहुंचाए हैं, तो हमें धमकियां ना लगाएं। देखें, बात बड़ी साफ सी है, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अगर आप बदमाशी करेंगे तो अगर आप किसी को दीवार तक से लगाए तो उस दीवार से लगने वाले शख्स के पास दो रास्ते होते हैं कि या वो आपके कदमों में झुक जाए या आपको गिरबान को हाथ मिले। तो हम नहीं चाहते कि हम गिरबान पकड़े। मैडम ये बताइएगा कि आपके साबका पार्टी के कुछ लोग एक्टिव हो गए, शाह साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो PTI उन पर तनकीद क्यों कर रही है अगर वो खान साहब को रिहा करवाने लगे? बात तो ये है कि वो अपने आप को रिहा नहीं करा सकते तो वो क्या करेंगे? वो सियासी बेरोजगार लोग हैं, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शाह महमूद साहब इस उम्र में खान साहब के साथ 2-2.5 सालों से मजबूती से खड़े हैं, जेल बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने ये जेल इसलिए बर्दाश्त नहीं करी कि ये सियासी बेरोज़गार लोगों के कहने पे वो PTI से या अलग हो जाएंगे या कोई और दड़ा बनाएंगे। ये सिर्फ एक इररेलेवेंट कियोस बनाने की कोशिश होती है। जब भी इस तरह तरमीम आती है उससे डाइवर्जन के लिए हरकतें होती है। तो साफ सी बात है, ये जो मर्जी कर ले कुछ नहीं होना। खान साहब की पार्टी है, खान साहब की मर्जी है, जो फैसला अडयाला जेल से आएगा उसी पे मनोवंत फैसला होगा। कहा जा रहा है कि अडयाला जेल से जो पैगामात आते हैं मिशाल यूसुफजई सही नहीं देती, सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है मिशाल यूसुफजई कौन है, और बुशरा बीबी ने जो है कोई उनको तर्जमान मुकर्रर नहीं किया हुआ। अली इमरान और आपके किरदार पर ज्यादातर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहानी है? मिशाल यूसुफजई PTI की सेनेटर है इस टाइम, और ये एक मखसूस टोला है जो बाहर और हमारी जो यहाँ पाकिस्तान में वो इसलिए है, वो समझते हैं कि उनको ये समझे जिम्मेदारी दी गई है, टास्क दिया गया है कि वो लोगों को डिस्क्रेडिट करे, वो लोगों को बददिल करे, कैंपेनें चलाएं ताकि पीछे हो जाए। मेरा उनके लिए साफ पैगाम है कि अपने लीडर के जो है ना रास्ते पे मनोअन अमल करूँगी, जो है ना आपको रुलाऊंगी, बस आप लोगों ने घबराना नहीं है।
मैम अली अभी मेटापुर को खान साहब ने जब हटाया तो उन्होंने ये भी कहा था कि केपी में ये ऑपरेशन रुकवाने में नाकाम रह गए। अभी भी वहाँ पे ऑपरेशन जब जरूरत पड़ती है वो करते हैं, हो रहे हैं ऑपरेशन। सीएम सोहेल अफरीदी भी तो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये सोहेल अफरीदी साहब को अभी आए मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हुए हैं। ये एक रियलिटी है कि इस टाइम भी खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मार्टर गोले हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। वज़ीरिस्तान के DPO पे हमला कराया गया है, वो इस टाइम शदीद ज़ख्मी हैं। हमारे हंगू के SP शहीद किए जा चुके हैं। हमारे पाक फ़ौज के कॉन्वाइस पे भी हमला हुआ है और इस टाइम 2 जगहों पे मिलिट्री ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। हमारा इस वजह से हमने वेडनेसडे को 12 तारीख को अमन जरगा बुलाया है ताकि हम तमाम पार्टियों को मिला के एक फैसला करें और एक लाए अमल दें। बात साफ सी है कि खान साहब ने वाज़ेह कहा है कि ना हम ड्रोन अटैक्स मानेंगे, ना हम मिलिट्री ऑपरेशंस मानेंगे, हम रेजिस्टेंस देंगे और हम जो वेडनेसडे को हम रेजिस्टेंस देंगे। मैडम एक क्वेश्चन रख लीजिएगा, थोड़ा सा पर्सनल है। तो सलमान अकरम राजा के साथ थोड़ा सा आपके मसाइल बने, कुछ सोशल मीडिया पे खासी जंग चली लफ्जों की, तो मसला क्या है? कोई मसला हल हुआ? पर्सनल ये चीज़ें क्यों जा रही है है? कि सलमान अकरम राजा साहब से मेरे कोई मसाइल नहीं, वो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और खान साहब ने उनको एक ओहदा दिया हुआ है। तो हमारी दुआ है और उम्मीद है कि खान साहब के दिए गए ओहदे के मुताबिक वो खान साहब के लिए आसानियाँ बनाएं। और जो यहाँ पे ये बात हो रही है गद्दारी वफादारी की, जो खान साहब के साथ है, जो खान साहब को उन पर एतमाद है, जिनको खान साहब ने ओहदे दिए, जिनको खान साहब ने पार्लिमान में लेकर आए हैं, उन सब पे खान साहब का एतमाद है। सही है, तो यहाँ सिर्फ खान साहब की चलती है। हाँ, कुछ लोग, मैं ना आपको एक बात बताऊँ, ये जितने भी लोग व्लॉगे बनाते हैं, ये जितने भी लोग मखसूस टोला जो बाहर बैठा हुआ है, जो ट्वीट्स करता है, असल में मैं उनसे इसलिए कुछ नहीं कहती कि हमारे पीछे व्लॉग बना के, हमारे पीछे ट्वीट्स करके उनको डॉलर्स मिलते हैं, तो उनके घर का चूल्हा जलता है। तो मैं उनके घर के चूल्हे नहीं बंद कराना चाहती। तो अगर वो मेरे पीछे व्लॉग्स करना चाहते हैं तो मज़ीद करें, मुझे कोई उनसे गिला नहीं है। अगर मेरे ज़रिए मैं एक वजह हूँ और उनके घर का चूल्हा बन रहा है, जल रहा है, उनको डॉलर्स मिल रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। मुश्किल वक्त है तो चले, मैं ही एक ज़रिया हूँ। 9 मई की जो रेडियो पाकिस्तान की शहादत पे हमला हुआ था, केपी हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये कोई तहकीकात कराने जा रही है, इसके खिलाफ तहकीकात होगी? देखिए, जिसने कराया है, हम आज भी कह रहे हैं कि मुफलर पहने हुए लोगों ने हमला कराया है, हमने नहीं कराया। हम तहकीकात कर रहे हैं, हम खुद को भी कटहरे में ला कर खड़ा करें, अगलों को भी कर रहे हैं। 9 मई एक साजिश थी। 9 मई इसलिए कराई गई कि PTI को क्रश डाउन करके साइड लाइन कराया जाए। हिम्मत है तो CCTV फुटेजेस दिखाए, हमें हमारे मुंह पे जो है ना हमारा जुर्म बताए, हमें सबूत दिखाए, तो हम मान जाएंगे। फिर आप जब हमें CCTV फुटेजेस दिखाएंगे तो मैं अलैहिस्सलाम कहती हूँ कि हम माफ़ी भी मांग लेंगे। जब तक CCTV फुटेजेस नहीं दिखाएंगे हम माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।